Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to discuss the leads of ECG. So there are 12 leads in ECG. 3 are limb leads, 3 are augmented leads, and the rest 6 are chest leads. Now the limb leads are known as leads 1, 2 and 3. Augmented leads, these are known as AVR, AVL and AVF, and there are 6 chest leads which are denoted as V1 to V6. Now a lead has two ends, one is negative end and the another one is positive end. The difference between those ends are known as deflection. And these deflections are known as waves. Now we will discuss about the limb leads. So there are 3 limb leads. Every lead has a positive end and a negative end, and there is a current flow in between those ends. Now these leads follow Enthoven's law. So what is Enthoven's law? It said that the sum of lead 1 and lead 3 is equal to the lead 2. This is your Enthoven's law and it is very important in MCQ basis. अब हम एंथोवेंस ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो एंथोवेंस ट्राइंगल क्या होता है? जब हम बॉडी पे लीड्स लगाते हैं तो वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है जिसको हम एंथोवेंस ट्राइंगल बोलते हैं, जिसके 3 पॉइंट्स होते हैं, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट फुट। इसमें राइट आर्म नेगेटिव होता है, लेफ्ट आर्म पॉजिटिव होता है और लेफ्ट फुट भी पॉजिटिव होता है। और जो राइट फुट होता है वो ग्राउंडेड होता है। ग्राउंडिंग मीन्स वो करंट का जो फ्लो होगा उसको न्यूट्रल की भी ज़रूरत होगी, तो वो न्यूट्रल प्रोवाइड करने का काम राइट फुट करता है। अब हम बात करते हैं ऑगमेंटेड लीड्स की। तो ऑगमेंटेड का मतलब होता है इंक्रीज करना। तो ये लीड जो होगी वो पोटेंशियल को इंक्रीज करती है, और ये इसमें एक मॉडिफिकेशन होता है जिसको बोलते हैं गोल्डबर्गर्स मॉडिफिकेशन। गोल्डबर्गर्स मॉडिफिकेशन ये बताता है कि एक लीड जो होगी वो पॉजिटिव एंड की तरह सर्व करेगी और बाकी की जो रिमेनिंग 2 लीड्स होंगी वो नेगेटिव होंगी। और जो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा था वो कितने टाइम्स ज़्यादा होगा, ये क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू है। तो वो होता है 1.5 टाइम्स इंक्रीज कर देती हैं ऑगमेंटेड लीड पोटेंशियल को। अब हम देखते हैं ऑगमेंटेड लीड्स के डायग्राम को। तो इसमें फर्स्ट है एवीआर लीड। तो इसमें जो राइट आर्म है एवीआर उसको पॉजिटिव रखा है और बाकी के दोनों एंड्स को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है। सेम एवीएल लीड में है। एवीएल लीड में लेफ्ट आर्म को पॉजिटिव कर दिया है, बाकी के दोनों साइड राइट आर्म और लेफ्ट फुट दोनों को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है। ऐसा ही थर्ड लीड में करा है एवीएफ में। इसमें फुट को पॉजिटिव रखा है, लेफ्ट फुट को, और बाकी के दोनों एंड्स को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है।
अब हम देखते हैं लीड का उनके सरफेस से क्या रिलेशन है, बेसिकली हार्ट के सरफेस से, क्योंकि ये लीड का काम ही यही है कि वो कोई ना कोई सरफेस की एक्टिविटी बता रही होती हैं। तो लीड थर्ड, लीड सेकंड एंड एवीएफ जो होती है वो इंफीरियर सरफेस को डिनोट करती है। लीड वी1 एंड वी2 जो हार्ट का सेप्टम होता है उसकी एक्टिविटी को शो करती है। एंड लीड V3 एंड V4 जो एंटीरियर सरफेस होता है हार्ट का उसको शो करती है। एंड द लीड V5 एंड V6 एंड द लीड 1 एंड AVL ये लेटरल सरफेस ऑफ हार्ट की एक्टिविटी को शो करती हैं। नाउ वी विल सी कि जो सरफेस थी वहाँ से कुछ कोरोनरी आर्टरी पास होती हैं। तो अगर उन कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज हो रहा है तो अपन ये एज्यूम कर सकते हैं कि वो जो सेप्टम है उस एरिया का वहाँ पे इस्कीमिया हो गया होगा। तो इंफीरियर सरफेस है वहाँ उसको सप्लाई करती है राइट कोरोनरी आर्टरी, सेप्टल सरफेस को लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाई करती है, और जो लेटरल सरफेस होता है उसको लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी सप्लाई करती है। अब जो लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो होती है वो मोस्ट कॉमन आर्टरी होती है जिसमें ब्लॉकेज होता है, उसके कारण इन्फेक्शन हो जाता है। मोस्ट कॉमन आर्टरी ऑफ इन्फेक्शन इज़ लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग एंड इसको विडोज आर्टरी भी बोलते हैं। नाउ वी विल सी द ग्राफ ऑफ ECG, और जो आर्टरी सप्लाई कर रही थी उनका रीजन डिनोट करेंगे कि किस आर्टरी का रीजन क्या था। तो जैसे पहले जो मैंने बताया उस पहली आर्टरी थी राइट कोरोनरी आर्टरी जो इन्फीरियर सेप्टम को थी। सेकंड इज़ लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, तो ये उसकी जो ग्राफ आएगा वो ये 4 पॉइंट्स होंगे उसमें दिखेगा। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स का जो ग्राफ होगा वो ये मैंने जो लास्ट में मार्क किया है, उन वेव्स में उसका अगर कोई डिफेक्ट होगा तो उसमें पता चलेगा। सो गाइस हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए।